तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 5.3 दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको ये बताना कि यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स दिए ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन जो रहेगी उसके ऊपर वो क्या करेंगे, लाई करेंगे। सपोज ये आपका लाइन है तो यहाँ पर पॉइंट ए रहेगा, यहाँ पर पॉइंट बी रहेगा, यहाँ पर पॉइंट सी रहेगा। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, दैट इज योर -1, -1 विच इज़ इक्वालेंट टू x1 y1 हो जाएगा। फिर b आपका क्या होगा 0, 1 विच इज़ इक्वालेंट टू x2 y2 हो जाएगा। फिर c आपका कितना हो जाएगा 1, 3 विच इज़ इक्वालेंट टू x3 y3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला लगाना है। तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लोप निकालना है। अगर स्लोप आपका इक्वल आएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे, अगर स्लोप इक्वल नहीं आएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। पहले हम किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमेशा याद रखना बड़ा माइनस छोटा होता है। y2 का वैल्यू देखो इधर कितना दिया 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया -1, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 अपॉन x2 का वैल्यू कितना है 0, फिर यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा वापस -1। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। या तो आप इसको 2/1 बोल सकते हैं या तो आप 2 बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद अभी आपने स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ बी सी। जब आप स्लोप ऑफ बी सी चेकआउट करोगे तो बी और सी यहाँ पर वैल्यूज दिए, यहाँ पर बड़ा कौन है 3 और छोटा कौन है 2, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा। बट आप क्या लिखोगे, जैसे आप y2 माइनस y1 लिख रहे थे वैसे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमने पहले ये यूज़ कर लिया है, अब इसके बाद हम ये यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए y3 का वैल्यू देखो कितना दिया है, y3 का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस y2 का वैल्यू है 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा 2/1। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2/1। फिर इसके बाद का जो लाइन स्टेटमेंट रहेगा वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। क्या लिखेंगे, देखिए slope of AB is equal to slope of BC. They are having B is the common point. इनके स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल होना चाहिए और दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। B is the common point. Therefore point A, B, C are कोलिनियर पॉइंट्स। अगर समझो स्लोप इक्वल नहीं है तो ये पार्ट आएगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें आपको d का वैल्यू आपको ऐसे लिखना है, e के वैल्यू को आपको x2 y2 लिखना है और f के वैल्यू को आपको x3 y3 लिखना है। इसके बाद आप क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले आप किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ de निकालेंगे। जब आप स्लोप ऑफ de निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे 0, फिर माइनस ऑफ -3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर चेकआउट करोगे तो 1, x2 का वैल्यू आपको कितना दिया, 1 दिया है, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस ऑफ -2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू कितना आएगा 3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और 3 0 + 3 कितना होगा 3 होगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपका स्लोप ऑफ DE निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ EF निकालना है। तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू, EF के लिए पॉइंट्स देखो अलग है, ये E है, ये F है, 2 है, ये 3 है, बड़ा कौन है 3, तो आप क्या लिखोगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस
x2 और y3 का वैल्यू इधर कितना है 1, तो 1 माइनस 0 अपॉन नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू ऊपर 1 आ जाएगा नीचे भी 1 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ EF, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। अच्छा अगर स्लोप इक्वल है देयरफॉर एंड स्लोप इक्वल और एक पॉइंट कॉमन है, पॉइंट E इज कॉमन फॉर बोथ, देयरफॉर पॉइंट D, E, F आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसा है कॉमन पॉइंट है इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स होगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम करना है, L लिखना है, L की जगह आपको 2,5 लिखना है, फिर इक्विवेलेंट का साइन, फिर क्या आएगा x1 y1, फिर m लिखोगे, यहाँ पर क्या आएगा 3,3 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2, फिर n आता है, n में आएगा 5,1 विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। अब आपको क्या निकालना है स्लोप, बट स्लोप पहले किसका निकालना है LM और उसके बाद आपको किसका स्लोप निकालना है MN। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर आप LM ले रहे हो आप LN भी ले सकते हो क्योंकि उसमें एक कॉमन पॉइंट L आ रहा है। चलिए तो अब क्या लेंगे स्लोप ऑफ LM, लाइन LM बोल सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा y L इधर है M इधर है, इधर 1 इधर 2, तो बड़ा कौन है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए y2 का वैल्यू कितना दिया है 3 माइनस ऑफ 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो वैल्यू कितना होगा -2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू -2। इसके बाद LM के बाद आप क्या निकालोगे MN, तो क्या लिखोगे स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जब उल्टा करोगे तो यहाँ पर y3 पहले आएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 का वैल्यू देखो कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 अपॉन नेक्स्ट वैल्यू कितना है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो वैल्यू कितना आएगा -2 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा -1। सेम है क्या, सेम आ रहा है क्या आंसर दोनों के स्लोप का वैल्यू का, नहीं सेम आ रहा है। सेम नहीं आ रहा तो अब क्या लिखोगे देयरफॉर स्लोप ऑफ LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN, therefore point L, M and R नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।